जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी। फूलपुर से पल्लवी पटेल उतरी चुनावी मैदान में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर जो है चुनाव की जो घोषणा है वो कर दी गई है। और वहीं पर आज आप लोगों को पता है, आज 25 नवंबर को नामांकन का जो आखिरी दिन है वो आज है। और आज नामांकन जो है आखिरी समय है, और आखिरी समय पर यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों के नाम की ऐलान जो है अब से 10 से 12 दिन पहले से ही अखिलेश यादव लगातार प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। वहीं पर नामांकन के दिन भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार पीडीए की जो बातें हैं उनको आगे रखा जा रहा है। न बटेंगे न कटेंगे, 27 में पीडीए के नायक को लाएंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। तो लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, लगातार जो योगी आदित्यनाथ ने जो एक भाषण दिया था, जैसा कि आप लोगों को पता है, पटोगे तो कटोगे जय करके जो नारा दिया गया था, जो एक भाषण में दिया गया था, उस भाषण का जो है उस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने कहा है, एक रहोगे नेक रहोगे। इस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बिछाई जा रही है, और विधानसभा के उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जहां पर चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान जो है कर दिया गया है। 13 नवंबर को जो है वोट डाले जाएंगे, और 23 नवंबर को जो है उनका जो परिणाम है वो सामने आएगा। वहीं पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है नामांकन से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो हो चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं पर आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त हुई है, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार रणनीति बनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में, जहां आप लोगों को पता है 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और उनके साथ में तमाम उनके जो मंत्री हैं वो लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। और समीक्षाएं करने के साथ लगातार जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में धुआंधार तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता, तमाम मंत्री, कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में जो करारी हार हुई है, उस पर हार का जो पूरी जिम्मेदारी है वो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सौंपी गई है उत्तर प्रदेश की। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव में जहाँ पर होने जा रहा, तो आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था 2022 में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण पटेल ने यहाँ से शानदार जीत हासिल की थी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन 24 के चुनाव में उन्हें लोकसभा फूलपुर से प्रत्याशी बनाया, वो वहाँ से शानदार तरीके से जीत भी गए। तो उन्होंने फिर अपना फूलपुर की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया, और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस्तीफे के बाद जो विधानसभा उपचुनाव की जो स्थिति बनी है, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से जो कद्दावर नेता हैं दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, प्रवीण पटेल की जो फूलपुर की विधानसभा सीट थी वहाँ से। तो वहीं पर यहाँ से बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा प्रभारी के तौर पर यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जो जीत की जो जिम्मेदारी है वो केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। तो वहीं पर अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से इस जीत की जो जिम्मेदारी है विधानसभा फूलपुर की, तो वो दी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। और आप लोगों को पता होगा, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी, और दोनों ही लोकसभा सीटों पर इन्होंने शानदार जीत हासिल करके सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का जो भरोसा है उस भरोसे को कायम बनाए रखा। एक थी कौशाम्बी की लोकसभा सीट और दूसरा थी प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट। दोनों ही लोकसभा सीटों से इंद्रजीत सरोज को लोकसभा का प्रभारी अखिलेश ने बनाया था। तो वहीं पर अब विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव जी की जो रणनीति वो साफ तौर से, जहाँ पर अखिलेश यादव जी हर एक सीट पर जो है बहुत ही सोच समझ के साथ पीडीए की जो भूमिका उसको आगे ला रहे। विधानसभा में के प्रत्याशियों के नाम में भी अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर पीडीए की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल दिया, उसके साथ साथ महिला और पुरुष में भी बराबर का जो कॉम्बिनेशन है वो रखा गया है। 9 सीटों पर जहां पर अखिलेश यादव जी को प्रत्याशी उतारने का मौका दिया गया है, वहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगभग 5 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में आगे बढ़ाया गया, और 4 सीटों पर जो है पुरुष प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी ने मौका दिया है। तो महिला प्रत्याशियों की अगर बात करें मंजवा, और मंजवा के बाद आप लोगों को पता सीसामऊ के बाद हम बात करेंगे खैर के बाद हम बात करेंगे मीरापुर। तो ये वो 4 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर जो है
महिलाओं को अखिलेश यादव जी ने बराबर की भागीदारी देने का प्रयास किया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने भी अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट पर जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारेगा, एक बार पुनः उनके ऊपर जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पर मुस्तफा सिद्दीकी जो लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो मुस्तफा सिद्दीकी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट से आप लोगों को पता, कांग्रेस पार्टी के एक जो बागी नेता है उन्होंने भी अपना नामांकन भर दिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन यहाँ से कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का पूरा जो समर्थन है वो मुस्तफा सिद्दीकी को है। मुस्तफा सिद्दीकी धुआंधार तरीके से जहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये फूलपुर की विधानसभा सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, क्योंकि जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ पर पटेल मतदाता अधिक संख्या में, और पटेल मतदाता अधिक संख्या में होने के कारण कहीं ना कहीं पटेल समाज का जो वोटर्स है उसमें पल्लवी पटेल की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, उनकी पकड़ अच्छी है, उनकी माता जी की पकड़ काफ़ी अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा फूलपुर की विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल जी को चुनावी मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं एक बार पुनः केशव प्रसाद मौर्य के सामने पल्लवी पटेल को अखिलेश चुनावी मैदान में उतारकर जो पीडीए की रणनीति उस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे, और जो पटेल समाज का जो मतदाता अच्छी खासी तादाद में है यहाँ, जो यहाँ पर निर्णायक भूमिका भी अदा करता है, जिस प्रत्याशी के पक्ष में पटेल समाज का मतदाता चला जाता वही प्रत्याशी यहां से जीत जाता है। इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसा कि आप लोगों को पता, 2022 में विधानसभा के चुनाव में प्रवीण पटेल का साथ दिया पटेल समाज के मतदाताओं ने, प्रवीण पटेल विधायक बन गए। 2024 में भी फूलपुर की लोकसभा सीट से जो पटेल मतदाता थे उन्होंने जो है प्रवीण पटेल का साथ दिया, तो वो फिर एक बार पुनः सांसद बन गए। तो पटेल समाज के मतदाताओं की अच्छी खासी यहाँ पर संख्या भी है, अच्छा खासा उनका प्रभाव भी है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से फूलपुर की विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारने का जो मन है वो बना दिया गया है, और बहुत ही जल्द अखिलेश यादव जी के द्वारा उनके नाम का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा दिन प्रतिदिन विधानसभा के उपचुनाव के लिए लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसदों को, सभी को अखिलेश यादव जी विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुटा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। इसके साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने अन्य दोस्तों में भी भेज दें, जिससे कि कोई भी अपडेट हो वो आप लोगों के पास पहले पहुंच सके।